आखिर आप हेल्थ इंश्योरेंस क्यों लेते हैं? इसलिए कि समय पड़ने पर आपको अपनी बीमारी पर खर्च हुए लाखों रुपए का आर्थिक बोझ खुद ना उठाना पड़े और वो खर्च आपकी जगह हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी द्वारा उठाया जाए। आज के समय में एक बार अस्पताल में एडमिट होने का खर्च लाखों रुपए में आता है और ऐसे में हर कोई यही चाहता है कि उस समय के लिए उसके पास कोई ना कोई हेल्थ इंश्योरेंस हो ताकि आपकी जेब पर इसका भार ना पड़े। लेकिन अगर ज़रूरत पड़ने पर आपकी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी ही खर्चे से पल्ला झाड़ ले तो क्या करेंगे आप? ऐसे में ये खबर उन लाखों लोगों के लिए एक बड़ी चेतावनी है जो हर साल भारी भरकम प्रीमियम तो भरते हैं लेकिन समय पड़ने पर बीमा कंपनियां अपने हाथ खड़े कर देती हैं। इसलिए बीमा लेते समय हमें कई बातों का ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है ताकि ऐसी घटना हमारे या आपके साथ ना घटे। ताज़ा मामला स्टार हेल्थ इंश्योरेंस से जुड़ा है जो आज सोशल मीडिया से लेकर हर जगह चर्चा में बना हुआ है, क्योंकि आप अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा के लिए अगर हर साल 50,000 रुपये जैसी मोटी रकम हेल्थ इंश्योरेंस के प्रीमियम के तौर पर चुकाते हैं तो आप इसी भरोसे रहते हैं कि वक्त आने पर यह कंपनी ढाल बनकर आपके लिए खड़ी होगी। लेकिन जब हॉस्पिटल का बिल भरने की बारी आती है तो कंपनी एक छोटा सा बहाना बनाकर आपका क्लेम रिजेक्ट कर देती है। सोचकर देखिए, अगर ये आपके साथ हो तो आपको कैसा महसूस होगा, क्योंकि कुछ ऐसा ही एक शख्स के साथ हुआ है जिसका वीडियो इंटरनेट पर आग की तरह फैला हुआ है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो में एक शख्स ने अपनी आप बीती बताई है। उसका कहना है कि वह व्यक्ति पिछले कई सालों से 50,000 रुपये सालाना प्रीमियम भर रहा है, लेकिन अचानक मेडिकल इमरजेंसी आई, अस्पताल में भर्ती होना पड़ा और जब बिल चुकाने की बारी आई तो बीमा कंपनी ने उसका क्लेम खारिज कर दिया। हालांकि कंपनी का कहना है कि डॉक्यूमेंट्स और मेडिकल रिकॉर्ड के आधार पर ही सभी क्लेम पर फैसले लिए जाते हैं और यदि कंपनी के अनुसार पॉलिसी लेते समय किसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी साझा नहीं की गई हो तो नियमों के तहत क्लेम खारिज किया जा सकता है। यानी भारी प्रीमियम के बावजूद क्लेम रिजेक्ट होने के पीछे अक्सर कई तकनीकी कारण हो सकते हैं जिसे समझना एक पॉलिसी होल्डर के लिए बहुत जरूरी है, जिसमें पहला है प्री एग्जिस्टिंग डिजीज, यानी कि पहले से मौजूद कोई बीमारी। अगर पॉलिसी लेते समय आपने कोई बीमारी जैसे बीपी, शुगर छिपाया है तो कंपनी को क्लेम रिजेक्ट करने का पूरा अधिकार है। दूसरी वजह है वेटिंग पीरियड। वेटिंग पीरियड कई बीमारियों के लिए 2 साल से लेकर 4 साल का वेटिंग पीरियड होता है। अगर उससे पहले इस बीमारी के इलाज पर किए गए खर्च का क्लेम किया जाए तो पैसा नहीं मिलता। इसके अलावा पॉलिसी में कुछ स्पेसिफिक एक्सक्लूजन्स भी शामिल होते हैं, जैसे कुछ खास सर्जरी या इलाज पॉलिसी के पहले साल में कवर नहीं होते। और अगला है टेक्निकल पॉइंट, जिसमें मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, यानी डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन और इंश्योरेंस की फाइलों में अगर बीमारी के नाम या लक्षणों में कोई फर्क हो तो भी क्लेम सेटल होने में दिक्कत आ सकती है। ऐसे में इस कहानी से हमें यही समझ आता है कि केवल भारी भरकम प्रीमियम चुकाना ही काफी नहीं है। हेल्थ इंश्योरेंस लेते समय जागरूकता और सावधानी उससे कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। ऐसे में आपको कुछ बातों को ध्यान में रखकर ही अपनी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी चुनना चाहिए। अपनी मेडिकल हिस्ट्री कभी ना छिपाएं। बीमा कंपनियां क्लेम रिजेक्ट करने के लिए सबसे ज्यादा इसी आधार का इस्तेमाल करती हैं कि पॉलिसी होल्डर ने पॉलिसी लेते समय अपनी किसी पुरानी बीमारी जैसे डायबिटीज, बीपी, थायराइड या कोई पुरानी सर्जरी की जानकारी बताई है या फिर नहीं। अगर आप ऐसा करते हैं तो कंपनी को क्लेम रिजेक्ट करने का पूरा अधिकार है, क्योंकि अक्सर पुरानी बीमारियां बताने से कंपनियां आपसे ज्यादा प्रीमियम वसूलती हैं। इसी चक्कर में लोग इसको छिपाते हैं। इसलिए भले ही आपका प्रीमियम थोड़ा बढ़ जाए लेकिन फॉर्म भरते समय हर छोटी बड़ी बीमारी का सच जिक्र जरूर करें। इसे एटमोस्ट गुड फेथ कहा जाता है। दूसरा है वेटिंग पीरियड और एक्सक्लूजन्स को गहराई से समझे। हर पॉलिसी में कुछ बीमारियों के लिए वेटिंग पीरियड होता है, आमतौर पर 2 से 4 साल। इसका मतलब है कि पॉलिसी लेने के तुरंत बाद आप इन बीमारियों के इलाज पर खर्च हुए पैसों का क्लेम नहीं कर सकते। इसलिए पॉलिसी डॉक्यूमेंट में एक्सक्लूजन, यानी कि वो बीमारियां जो कवर नहीं है वाला सेक्शन जरूर पढ़े। अक्सर नी रिप्लेसमेंट और कैटरेक्ट जैसी बीमारियां शुरुआती 1-2 साल तक पॉलिसी में कवर नहीं होती। तीसरा है को पेमेंट और रूम रेंट कैपिंग की शर्तें देखें। कई बार प्रीमियम कम रखने के चक्कर में कंपनियां को पेमेंट की शर्त रख देती है। इसका मतलब है कि अस्पताल के बिल का एक निश्चित हिस्सा जैसे कि 10% या फिर 20% आपको अपनी जेब से देना होगा। इसलिए हमेशा ऐसी पॉलिसी चुनें जिसमें नो रूम रेंट कैपिंग हो।
अगर आपकी पॉलिसी में रूम रेंट की सीमा जैसे 5,000 रुपये पर डे है और आप उससे महंगे कमरे में भर्ती होते हैं तो कंपनी आपके पूरे बिल यानी कि डॉक्टर की फीस, दवाइयों में प्रपोर्शनेट डिडक्शन कर देती है, जिससे बिल का काफ़ी बड़ा हिस्सा आपको ही चुकाना पड़ सकता है। अगला है क्लेम सेटलमेंट रेशो और नेटवर्क हॉस्पिटल्स की जाँच, यानी सिर्फ कंपनी के नाम पर ना जाए बल्कि उनके क्लेम सेटलमेंट रेशो और इनकर्ड क्लेम रेशो को ज़रूर चेक करें। इसलिए ये सुनिश्चित करें कि आपके शहर के बड़े और अच्छे अस्पताल उस कंपनी के कैशलेस नेटवर्क में शामिल हो। कैशलेस सुविधा होने पर आपको अपनी जेब से पैसे नहीं भरने पड़ते और कंपनी सीधे अस्पताल को भुगतान करती है। 5वां पॉइंट है सब लिमिट और मॉडर्न ट्रीटमेंट कवरेज। कुछ पॉलिसियों में विशिष्ट बीमारियों के इलाज पर सब लिमिट होती है, जैसे कैंसर के इलाज के लिए केवल 2 लाख रुपए तक ही मिलेंगे, भले ही आपकी पॉलिसी 10 लाख रुपए की हो। ऐसे में सुनिश्चित करें कि आपकी पॉलिसी में मॉडर्न ट्रीटमेंट्स जैसे रोबोटिक सर्जरी या स्टेम सेल थेरेपी कवर हो। आजकल के समय में ये इलाज बहुत महंगे, इसलिए बिना सब लिमिट वाली पॉलिसी लेना ही बुद्धिमानी है। कुल मिलाकर बीमा एजेंट के भरोसे रहने के बजाय खुद पॉलिसी के फाइन प्रिंट को ध्यान से पढ़ें। हेल्थ इंश्योरेंस आज की ज़रूरत है, लेकिन आंख बंद करके भरोसा करना खतरनाक साबित हो सकता है। प्रीमियम की राशि आपके क्लेम की गारंटी नहीं है, बल्कि पॉलिसी के नियम और शर्तें ही असली गारंटी हैं। इसलिए जागरूक रहें ताकि मुसीबत के समय आपके साथ ऐसा ना हो। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप बिजनेस से जुड़ी अन्य खबरों के लिए देखते रहिए मनी 9।